हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के तटीय सीमा और भारत के आसपास की जो जल संधियां हैं उन पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे भारत का मैप। इस तरह से ये हमने बना लिया भारत का मैप। अब इसमें हम बात करते हैं भारत की तटीय सीमा। तो जो भारत की तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर की। जो भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है यहाँ पर यह है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है। यहाँ को लिख देता हूँ मैं, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा यह है 6100 किलोमीटर की, जो कि मुख्य भूमि की है। यहाँ को लिख देता हूँ मैं, ये मुख्य भूमि की। ये कहाँ से कहाँ तक है, अभी से समझ लेते हैं। जो ये 6100 किलोमीटर है वो यहाँ पर 9 राज्यों में है, जो कि यहाँ से और यहाँ तक। मैं इन राज्यों को बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये राज्य है, यहाँ पर ये इस तरह से ये राज्य है गुजरात। इस तरह से ये गुजरात राज्य है, एक राज्य ये हो गया। और यहाँ पर ये महाराष्ट्र है, इस तरह से। और यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है ये गोवा। गोवा के बाद ये है यहाँ पर कर्नाटक। इस तरह से। और यहाँ पर है ये केरल, यहाँ पर ये केरल है। तो इस तरह से ये राज्य हैं। यहाँ पर ले लेते हैं एक, यहाँ पर ले लेते हैं ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये राज्य हैं 9 राज्यों में फैला हुआ, जिसमें कि ये है गुजरात। यहाँ पर एक ये राज्य हो गया, जो ये मुख्य भूमि की ये सीमा है। ये कुल 9 राज्यों में फैली हुई है भारत के 6100 किलोमीटर, 9 राज्यों में। इस तरह से जिसमें कि यहाँ पर पहला ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद यहाँ पर ये महाराष्ट्र हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर ये गोवा, और यहाँ पर ये कर्नाटक हो गया, कर्नाटक। इस तरह से कर्नाटक के नीचे ये केरल हो गया। यहाँ पर केरल ये है तमिलनाडु।
और ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर ये ओडिशा है और ये है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल। ये आपके सामने 9 राज्य हो गए जिनमें कि हमारी जो भारत की तटीय सीमा है वो फैली हुई है। इसमें कि एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल हो गया, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से 9 राज्यों में जो हमारे भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा है वो फैली हुई है। अब इसमें जो है जो सबसे लंबी सीमा है बनाता है, जो जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा वो है गुजरात। तो इसे मैं लिख देता हूँ नंबर 1, सबसे लंबी तटीय सीमा जिसकी है, सबसे लंबी तटीय सीमा। तो ये है गुजरात की नंबर 1 पर। और इसके बाद है यहाँ पर तमिलनाडु की, नए डाटा के अनुसार ही दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से ये हो गई। अब जो ये तो हो गई मुख्य भूमि की, और जो भारत की टोटल जो सीमा है जिसमें कि भारत के द्वीप भी अगर आ जाएं तो वो पहले क्या था, पहले थी वो 7516 किलोमीटर जो भारत की मिलाकर जो मुख्य भूमि की ये तटीय सीमा है। और यहाँ पर जो भारत के द्वीप आते हैं यहाँ पर, जैसे कि अंडमान निकोबार के द्वीप और छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं उनकी भी तटीय सीमा को अगर हम मिला लें तो वो पहले क्या था, पहले थी वो 7516 किलोमीटर। यहाँ को लिख देता हूँ। वो पहले क्या थी, पहले वो थी 7516 किलोमीटर, उसकी लंबाई 7516 किलोमीटर थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब वर्तमान में उसकी लंबाई बढ़ के कितनी हो गई है, वो हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना डाटा याद रखना है, यहाँ तक सिर्फ इतना डाटा याद रखना है कि 11,098। इससे आगे को आपको ये याद नहीं रखना है, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको। अब ये क्यों बढ़ी है, जो ये 11,098 हुई है 7516 से, इसके बढ़ने का कारण ये है कि पहले जो थे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वाले जो है मापक नहीं थे, जो अच्छे उपकरण और जो मापक थे ना, जो कि आज के आधुनिक युग वाले, उस समय मापक नहीं थे। तो क्या हुआ था कि बहुत से जो द्वीप हैं उनके जो तटीय सीमा है वो छूट गई थी नापने से। अब क्या हुआ है, अब जो है अच्छे जो उपकरण आए हैं, जो मापन आए हैं, उनसे इन्हें नापा गया है। तो अब हमारी सीमा जो है, हमारे भारत की जो तटीय सीमा है कुल, वो 7516 से बढ़ के 11,098 हो चुकी है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे जो तटीय सीमा। अब बात करते हैं हम कुछ जल संधियों की। तो मैं अब जल संधियां बता देता हूँ, तो भारत के आसपास की जो जल संधियां हैं इन्हें जल्दी से मैं मिटा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं जो भारत की मुख्य जो प्रमुख जल संधियां उनके बारे में। तो क्या है कि भारत में जो है जो अंडमान निकोबार है वो यहाँ पर है, जैसे कि ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये म्यांमार फैला हुआ है, यहाँ से ये इस तरह से। तो हमारी जो है जो अंडमान निकोबार है उसमें कुल जो प्रमुख द्वीप हैं वो 7 द्वीप हैं, जिसमें कि यहाँ से इसमें लगा लेंगे हम, यहाँ एक यहाँ पर ये द्वीप हो गया, इसे अलग कलर से कर देता हूँ। यहाँ पर ये द्वीप हो गया, यहाँ एक द्वीप ये हो गया,
और एक द्वीप यहाँ पर हो गया इसके नीचे, और एक द्वीप यहाँ पर हो गया, और एक द्वीप हो गया यहाँ पर। इस तरह से एक द्वीप यहाँ पर हो गया। चार द्वीप, और एक यहाँ पर हो गया द्वीप यहाँ पर, और एक यहाँ पर हो गया इस तरह से। तो ये कुल टोटल अंडमान निकोबार में कुल 7 द्वीप हैं। इनके नाम क्या क्या हैं वो देख लीजिए, जिसमें कि ये सबसे ऊपर का जो द्वीप है इसे कहते हैं उत्तरी अंडमान। ये उत्तरी अंडमान है। और इसके नीचे वाला ये जो है ये है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। और इसी के नीचे ये जो है ये है दक्षिण अंडमान। ये दक्षिण अंडमान है। और ये है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। ये 4 हो गए, ये अंडमान हो गए, और जो नीचे वाले ये है निकोबार। तभी इसी से मिलकर हमारा बना है अंडमान निकोबार। तो ये है कार निकोबार, कार निकोबार, और ये है लिटिल निकोबार, तो इस तरह से ये लिटिल निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार। ये हमने नीचे को इसलिए बनाया क्योंकि इस पर एक पॉइंट है जो है 6 डिग्री 45 मिनट पे, और जो यहाँ पर मुख्य भूमि का जो यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर ये मुख्य भूमि का ये है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कितने पर है यहाँ पर ये 6 डिग्री 45 मिनट पे, 6 डिग्री 45 मिनट पे। तो इसलिए ये बिंदु क्या है, इसकी जो ये लेंथ है ये यहाँ से इससे नीचे आना चाहिए, तो ये यहाँ पर 2 डिग्री कम है तो यहाँ पर ले लिया, इसलिए हमने निकोबार थोड़ा नीचे बनाया जिससे कि एक्यूरेट समझ में आए ये चीजें। अब मैं बात कर लेता हूँ जो अब इनके बीच में कुछ जल संधियां हैं, जैसे कि एक यहाँ पर एक द्वीप और है यहाँ पर ये वाला, इस तरह से ये है कोको द्वीप। अब इस पर ये कोको द्वीप जो है यहाँ पर ये इस पर म्यांमार का अधिकार है, ये म्यांमार का द्वीप है, इसका नाम है कोको द्वीप और ये म्यांमार का द्वीप है। और इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल। इन दोनों के बीच में एक चैनल है यहाँ पर, इसका नाम है कोको चैनल। अब चैनल या जल संधि क्या होता है, वैसे तो चैनल और जल संधि में भी अंतर होता है, इसे बता देता हूँ। जो जल संधि होती है वो क्या होती है, वो एक संकीर्ण यानी कि जिसकी चौड़ाई कम होती है वो मार्ग होती है, यानी कि जल संधि का मतलब होता है 2 बड़े जल निकायों को जोड़ना। यानी कि जैसे यहाँ पर इधर कोई सागर या समुद्र है, कोई बड़ा महासागर है तो उन्हें जोड़ती है इस तरह से।
जैसे कि इन दोनों के बीच में यहाँ अलग है इधर से और यहाँ, तो इस तरह से दो जल निकायों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, जल संधि या फिर चैनल कहते हैं। तो चैनल क्या होता है, चैनल एक बड़ा जो है बड़ा मार्ग होता है जल मार्ग जोड़ने वाला, और जो जल संधि होती है वो एक छोटा मार्ग होता है। जिस तरह जैसे एक छोटा रास्ता होता है जो चौड़ा कम होता है, और एक बड़ा रास्ता होता है जो चौड़ा ज्यादा होता है। तो जो चौड़ा है और जो दो दो जल निकायों को जोड़ा है वो कहलाता है चैनल, और जो छोटा रास्ता है और दो जल निकायों को जोड़ा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जल संधि। तो इस तरह से चैनल और जल संधि में अंतर होता है। इस तरह से यहाँ पर ये हो गया कोको चैनल, यानी कि ये दो जल निकायों को जोड़ रहा है और दो जो भूभाग हैं उन्हें अलग कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक कोको चैनल हो गया है। अब इसके नीचे एक जो है यहाँ पर एक और चैनल है जो इसका नाम है डुंगन पास। वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में यहाँ पर एक जल संधि स्थित है जिसका नाम है डुंगन पास। इसका नाम डुंगन पास है। अब हम इधर रोक देते हैं, अब हम पहले बात कर लेते हैं इधर से। तो यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर छोटा छोटा सा, इस तरह से इसका नाम है, इसका नाम है यहाँ पर, इसका नाम है मालदीव। यहाँ पर एक यह मालदीव है और इसके ऊपर यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकोय, और इसी के ऊपर यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर इसका नाम है लक्षद्वीप। तो इन तीनों के मैं नाम लिख देता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर लक्षद्वीप, ये मिनिकोय हो गया, इसे इधर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा इधर छोटा आ रहा है तो इधर मिनिकोय। और ये है मालदीव। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, अभी पीछे ये चर्चा में भी रहा है, जहाँ के राष्ट्रपति जो हैं, जो मोहित जो हैं, इस तरह से। तो इनमें क्या है कि इन दोनों के बीच में मालदीव और जो मिनिकोय है, इन्हें एक चैनल अलग करता है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। तो इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल इन दोनों के बीच में है जो कि मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है, इस तरह से। और एक यहाँ पर चैनल है 9 डिग्री चैनल। ये क्या करता है, ये लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करता है। ये है 9 डिग्री चैनल, यहाँ को लिख देता हूँ चैनल, इस तरह से। तो ये 9 डिग्री चैनल हो गया। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकोय से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल ये मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है, या लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। तो इस तरह से। फिर इसके बाद एक चैनल है जो कि 10 डिग्री चैनल है। वो कहाँ पर स्थित है, वो यहाँ स्थित है, यहाँ पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, यहाँ पर ये है 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर ये 10 डिग्री चैनल है, ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, यानी कि ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये 10 डिग्री चैनल हो गए। अब यहाँ पर स्थित है यहाँ पर श्रीलंका। तो इस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ये श्रीलंका।
श्रीलंका स्थित है यहाँ पर। तो क्या है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो इसे जोड़ा है यहाँ से इस तरह से, इसे कहते हैं हम आदम ब्रिज। इसका नाम है आदम ब्रिज। तो इसे हम आदम ब्रिज कहते हैं। और ये श्रीलंका हो गए, ये आदम ब्रिज हो गया। और इसके जो इधर है यहाँ पर है यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। तो यहाँ पर ये पाक जल संधि है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पाक जल संधि किन किन के बीच में है। तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में। आप इसमें पाक नाम देखकर भारत और पाकिस्तान के बीच में इसे मत लगा लेना इसका आंसर, क्योंकि ये जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। इस तरह से ये पाक जल संधि होगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, मन्नार। मन्नार की खाड़ी। तो इस तरह से ये हमने तटीय सीमा और जलीय सीमा और इसी के साथ जो कुछ महत्वपूर्ण जल संधियां थी भारत के आसपास की वो देख ली। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।